सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट्स जिनमें सफ़ेद स्पिरिट, पेट्रोलियम नाफ्ता और मिनरल टॉपिन ऑयल शामिल हैं उसे 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा, कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट 2026-27 पेश कर दिया। विफाकी बजट का हजम 18,000 अरब से ज़ायद है। जायदाद के खरीदो फरोख्त में आवाम को रिलीफ, प्रॉपर्टी की मुंतकली पर टैक्स में कमी का ऐलान, जायदाद मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5 से 1.5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए फ़रोख्त पर टैक्स 5.5 से 2.75% मुख्तस। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। बिजनेस क्लास फ़ज़ाई सफ़र भी सस्ता हो गया। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी हुई सस्ती। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.5% करने की तजवीज़। सफ़ेद स्प्रिट, मिनरल तारपीन ऑयल पर 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। बरामद कुनिंदगान, रियल एस्टेट सेक्टर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद पर रिलीफ। सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुतल्लिक़ अशिया पर टैक्स ख़त्म। ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार, माने हमल अशिया पर आयद टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। बजट में तकरीबन 1,80,000 रुपये से ऊपर तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लैब के तहत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए टैक्स शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। सालाना 25 से 30 लाख कमाने वालों पर टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़। 41 से 56 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह 35 से कम करके 29% करने की तजवीज़। 56 से 70 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 32% करने की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी। गाड़ियों की दरामद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी आयद। 3000 सीसी तक एसयूवी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ड्यूटी तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर भी 1% सेल्स टैक्स सहूलत फराहम करने की तजवीज़। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ। 20 करोड़ से कम फरोख्त वाले दुकानदार स्कीम में शामिल होंगे। छोटे दुकानदार सालाना फरोख्त का 1% टैक्स देंगे। 15 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स 10 से 8% करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट टैक्स 2% से 1.25% करने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। दिफाई अखराजात के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दिफाई बजट में मुलाजिमीन से मुतालिक अखराजात 967 अरब 54,000 करोड़ रुपए। अमली अखराजात 743 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। मादी असासों के बद में 925 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद और जदीद दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाना मकसद।
कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपये मुख्तस। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 1,000 अरब रुपये मुख्तस। BISP का बजट गुज़श्ता साल से 17% ज़्यादा। BISP के लिए 838 अरब रुपये रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये जारी। अखराजात में शामिल गिलगित बाल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस। जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। SIFC के तहत 12 मुख्तलिफ शोबों में मनसूबों को वुसअत दी गई। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को बिजली फरहमी में तरजीह दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर और GB के 8 पन बिजली मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपये नुकसान पहुँचा। 43 आबी मनसूबों के लिए 103.10 अरब रुपये मुख्तस। दियामर भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपये मुख्तस। मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपये। दासू पन बिजली मनसूबे के लिए 15 अरब रुपये रखे गए हैं। 2035 तक निस्फ आबादी शहरों में मुकीम होने का इम्कान। अर्बन सेंटर्स मईशत का 55% हिस्सा करार। शहरी तरक्की और हाउसिंग के लिए 54 अरब 60 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। K4 मनसूबे के लिए 10 अरब रुपये रखे गए। शिपिंग इंडस्ट्री, IT और फ्रीलांसिंग सेक्टर के लिए रिलीफ का ऐलान। IT और फ्रीलांसिंग पर 8.25% टैक्स बरकरार रखने का फैसला। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज पर 18% सेल्स टैक्स खत्म। रिफाइनरीज अपग्रेडेशन के लिए दरामदात पर टैक्स खत्म। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई। ऑपोजिशन का बजट तकरीर में शोर शराबा, एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। PTI अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के अरकान प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स ऐवान में ले आए। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़श्ता 4 साल से हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं, उनकी शाह खर्चियाँ और मिस मैनेजमेंट बढ़ चुकी है। बजट मईशत को मज़ीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा। माशी चैलेंजेस के बावजूद आवाम दोस्त बजट पेश करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। काबीना इजलास के शुरका का डेस्क बजाकर हुकूमती माशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इज़हार। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बजट की तफसील से आगाह किया। नवाज शरीफ की आवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। बिलावल भुट्टो बजट इजलास से पहले खफा। वज़ीर आज़म और हुकूमती अरकान ने बिलावल भुट्टो को मना लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐवान में लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नशिस्त पर जाकर बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से भी हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरती जमात बनकर सामने आई। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुकद्दम रखते हुए ये फैसला किया। नून लीग ने हमेशा अपनी हलीफ जमातों के साथ इज्जत एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पे एतमाद का इजहार किया और हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अक्सरियत दिलवाई है। इन्होंने मुझे अकेला अपने मैंडेट के मुताबिक, जिनके वोट्स के मुताबिक, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट्स के खाते सबसे ज़्यादा बड़ा जमात वहाँ बनाए हैं, मगर जहाँ तक इलेक्शन नाइट मतलब 7 तारीख, और इतना छोटा इलाका 7 तारीख तब था, 12 तारीख है,
उस रात का जो गिनती था, अगर इंटरप्ट नहीं किया जाता, अंडरमाइन ना किया जाता, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बना हुआ होता। गिलगित बाल्तिस्तान का इलेक्शन छीनने नहीं देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुखालिफिन को रिकाउंटिंग की इजाज़त मिल रही है, पीपल्स पार्टी को नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्तिस्तान ने तमाम इख्तियार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दे दिया। निगिर बुखारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पार्लिमानी पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हम सुपर टैक्स खत्म करके सनतों को दुरुस्त समत में ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एक्सप्रेस 24/7 की बजट ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन फहद हुसैन को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, आगे बढ़ने का नया रास्ता टैक्स लगाना नहीं बल्कि निफास बेहतर बनाना है। FBR में डिजिटलाइजेशन के लिए मजीद इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स चोरी को रोकने के लिए अभी और काम करना है। हमें कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट को अलग अलग शोबा बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है, इस्लाहात का आगाज़ शुगर सेक्टर से किया जाए। हुकूमत ने सीमेंट और शुगर सेक्टर की खामियों को भी कम कर दिया है। N25 शाहराह को दोरोया बनाने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस, सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस, ML1 कराची तरोड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस, खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 1.851 अरब रुपए मुख्तस, आला तालीम के शोबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। बजट में ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कराची और हैदराबाद के लिए 25 अरब रुपए पैकेज का मुतालबा। वज़ीर आज़म से 20 मई की मीटिंग में 25 अरब रुपए पर इत्तफाक का दावा। कहा, बजट में कराची के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। MQM का गवर्नर सिंध का ओहदा वापस लेने का भी मुतालबा। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों ने मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर सुनी। कारोबारी अफराद का विफाकी बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। SM तनवीर कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स शरह मजीद कम होनी चाहिए। शोबा ज़राअत को फ़रोग देना इंतहाई ज़रूरी है। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मगू ने कहा, फिक्स टैक्स नाफिज करने का मुतालिबा नहीं माना गया। टैक्स हदफ हकीकत पर मबनी टारगेट नहीं। जुबैर मोतीवाला का बजट पर विफाकी हुकूमत से शिकवा। कहा, बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। K4 के लिए 40 अरब रुपए रखने चाहिए थे। हुकूमत सारा बोझ टैक्स अदा करने वाले पर डाल रही है। अजहर बलोच बोले, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, बड़ी गाड़ियों की इंपोर्ट बंद की जाए। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज। पाक सेक्रेटेरिएट से पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च। मुलाजिमीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में 100% एडहॉक अलाउंस शामिल करने का मुतालिबा। 50,000 से कम तनख्वाह में 50% इजाफे का भी मुतालिबा। अमरीका और ईरान आबरे हुमस दोबारा खोलने के माहदे के करीब पहुंच गए। ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, माहदे का ऐलान आइंदा हफ्ते G7 इजलास के मौके पर मुतवक्के है। मुजवज़ा समझौता हतमी माहदे के बजाय मुफाहमती यादाश्त की शक्ल इख्तियार कर सकता है। उधर अमरीकी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। अभी तक किसी माहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का अमरीकी सदर के दावे पर जवाब। इस्माइल बकाई ने कहा, माहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें कयासर आईं हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, मगर अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस का आपने हुर्मस में 2 ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीकी फौजी अहदेदार ने अमरीकी टीवी को बताया कि बज़ाहिर ईरानी ड्रोन तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता था। इससे पहले ईरानी फौज ने कहा था, बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर्स को आपने हुर्मस में दाखिल होने से रोका गया है।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, 47 डिग्री की गर्मी में 55 डिग्री का एहसास। जैकबाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 50, तुरबत में 45 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। लाहौर में 31 डिग्री की गर्मी 36 महसूस हुई। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42, सखर में 45 की गर्मी 48। सिंध में हीट वेव की सूरत हाल कल से ख़त्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की 13 जून तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। मोटरवे M1 पर हादसा, साबिक सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी जाँ बहक। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब पेश आया। ताज आफरीदी के जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से पेश आया। मरी एक्सप्रेस वे हादसे में मफरूर वैन ड्राइवर गिरफ्तार, मुलजिम को थाना मरी मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। कराची में एक और खातून शौहर के हाथों कत्ल। सुरजानी टाउन में फायरिंग, खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 22 साला मिसबा के नाम से हुई। कराची में डाकू में लगाम, फेडरल बी एरिया में सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन में 30 करोड़ की डकैती। रिजवान पार्क के करीब अमला चाय पीने के लिए रुका तो वारदात पेश आई। 4 मुलजिमान ने मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी कंपनी की वैन पर कब्जा कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कैश वैन डकैती के वाक़े का नोटिस।